बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपने ऑडियो तो मुलाजा फरमा लिया है। जिन जिन लोगों ने ये ऑडियो अगर कंप्लीट सुनी है तो वो लोग इस मेरी वीडियो को तवज्जो के साथ सुने कि ये कौन है, इसके जो सबूत है वो क्या क्या है। ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में जान सकेंगे और पहचान भी सकेंगे, बशर्त यह कि अगर आपने वो ऑडियो कंप्लीट सुनी। अगर थोड़ी बहुत सुनिए तो फिर भी आपको कंप्लीट पता नहीं चल सकेगा। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले नाजरीन, पहली बात जो ये है कि जो इस खातून ने, इस औरत ने, इस लड़की ने जो ऑडियो रिलीज की है, फर्ज करें कि पहले नंबर पर ये तहरीके लबैक पाकिस्तान की कारकुन थी, यानी ये पहले नंबर पर तहरीके लबैक पाकिस्तान की कारकुन थी। उसके बाद इसके जहन साजी की गई, वो आगे मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, इसने अपनी ऑडियोज के अंदर 2 बार लफ्ज इस्तेमाल किया फक्की। ये अगर आप लोग थोड़ी सी जहानत रखते हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ सोचें आगे की तरफ जाने को है, तो आपने मुलाजा फरमाया होगा कि इसने 2 बार लफ्ज कहा फक्की। तो फक्की लफ्ज कौन इस्तेमाल करता है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। ये पहला सबूत मैंने आपको दे दिया कि इसने 2 बार लफ्ज फक्की इस्तेमाल किया, और ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और उनके शागिर्द। इस बात से साबित हो गया कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की लाइन पर अब चल चुकी है और उसकी पैरोकार है और उसकी शागिर्द है। ठीक हो गया। नंबर दूसरा हमारे पास सबसे बड़ा सबूत है, वो ये कि इसने लफ्ज इस्तेमाल किया बाबे, यानी बाबे के बेटे जाएं जहन्नुम में। इतने साथ भाई के बारे में ऐसे अल्फाज गए। तो ये अल्फाज कौन इस्तेमाल करता है और किन के बारे में करता है? वो इस्तेमाल करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे उनके जो शागिर्द हैं, जो उनके मानने वाले, जो उनके जानने वाले, ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो लोग। ये 2 जो सबूत हैं, अगर आपने तवज्जो के साथ बात सुनी कि एक फक्की कौन इस्तेमाल करता है ये लफ्ज, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और उनके शागिर्द। दूसरा, इसने जो बाबू के हवाले से अलकाबात कहे, वो भी अल्फाज कौन इस्तेमाल करता है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और उनके शागिर्द। ये 2 पॉइंट ऐसे समझ, ये जो खुर्रा है ये वहां पर पहुंच गया। ये बात डिक्लेयर हुई कि ये अब तहरीके लबैक पाकिस्तान की अगर पहले थी तो ये अब उस लाइन से हटकर ये उसमें चले गए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की तरफ। दूसरा, इसने कहा कि मैंने पगड़ी पहनी। अगर जो यहां पर फीमेल मुझे सुनती हैं या देखती हैं तो उनके लिए माजरत, लेकिन इसमें यहां पर लफ्ज समझाने पड़ जाते हैं। इसने कहा, एक मरतबा फिर के माजरत, इसने कहा कि मैंने जुल्फें जो थी वो लुकाई हुई थी, जो अपने जो बाल थे वो पगड़ी के जरिए छुपाए हुए थे। पगड़ी यानी पटका जिसको कहा जाता है, सराइकी में भी और पंजाबी में भी पगड़ी पटका। तो इससे सवाल यह कि ठीक है, बाल तो आपने छुपा ली, जब बंदा मस्जिद में इंटर होता है तो उसकी सामने सिक्योरिटी वाले क्या लेते हैं? तलाशी लेते हैं। तो उस तलाशी के दौरान सब वो कहां से चेक करें? वो यहां से ऐसे 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 ऐसे। तो मुझे यह बताएं कि इसका यहां पर भी एक झूठ साबित हो गया। क्या सिक्योरिटी चेक करने वालों ने जब ये चेक करते करते यहां पर आए होंगे तो उनको महसूस नहीं हुआ होगा कि ये फीमेल है या मेल? यानी इसके जो छिछड़े यहां पर थे, ये मैं जो बात यार इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत ही मुझे खुद को भी अजीब लग, लेकिन आपको समझाने के लिए ये लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। वो ये कि क्या उनको महसूस नहीं हुआ होगा कि ये लड़के या लड़के? क्योंकि इसने कहा कि मैं मर्दों वाला जब लिबास पहना इसने, तो क्या इसका सामने जो छाती थी, जो सीना था, वो किसी को महसूस नहीं हो सका कि ये औरत है या मर्द है। इसका ये झूठ भी यहां पर पकड़ा गया, अगर आप लोग कुछ समझ रखते हैं तो। फिर इसने कहा कि मैं जो थी वहां पर पहुंच गई और लाइन में खड़े होकर मैंने नमाज जुम्मा भी वहां पर अदा की थी।
यानी जब आप मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में दाखिल होते हैं तो आपकी कितनी बार जो है वो तलाशी ली जाती है। वो जो लोग जाते हैं वो देख सकते हैं, उनको भी मालूम भी है। तो जब एक खातून, एक औरत अपना जो ऐसे समझ लें कि हुलिया तब्दील करके मर्दों वाला यानी मर्दों की तरह कपड़े पहनकर, जब कोई औरत मर्दों वाले कपड़े पहनेगी तो उसकी छाती दूर से बताएगी कि ये सामने आने वाली औरत है या मर्द है, वो आप सामने देख सकते हैं। तो इसके ये भी झूठ कंप्लीट हो गया। दूसरा, अगर ये मस्जिद के अंदर पहुंची, लोग कहते हैं कि पहुंची, इसकी ऑडियो भी के पहुंच गई है, फर्ज करें ये पहुंची है, तो ये इस तरीके से नहीं पहुंची जिस तरह से ये कह रही कि मैं मर्दों वाले कपड़े पहनकर वहां पर गई थी। तो जो लोग तलाशी लेने वाले होते हैं, क्या वो आपको नहीं पहचान सके कि ये मर्द है कि औरत है? क्या उन्होंने आपकी तलाशी नहीं ली होगी? यकीनन ली होगी, और उनको तो दूर से पता चल गया होगा। ये भी इसका झूठ है। अगर ये मस्जिद में पहुंची है तो ये वाज़े तौर पर बताकर पहुंची है कि ये खातून है और ये साद भाई से मुलाकात करना चाहती है। बाकी इसने जो बातें की हैं ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान को डैमेज करने के लिए ये अल्फाज इसने इस्तेमाल किए हैं, और इसके इस्तेमाल किया गया, इसकी जहन साजी की गई है। इस वजह से इतने फक्की फक्की लफ्ज बोले, और फिर बाबे कहा कि बाबू के बेटे भी जाएंगे जहन्नम में, साद रजी भी जाएगा जहन्नम में। ये इस तरह के इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किया है, ये इसकी चोरी जो है ना वो यहां पर पकड़ी गई है कि इसका पीछे से माइंड मास्टर कौन है। इसका जो माइंड मास्टर था वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा था, और इन चीजों से मैंने जो है ना वो बजाते खुद मैंने, और इसका एक मेरा दोस्त रहता है, उसने, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। सबसे पहले मेरा दोस्त और मैं इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की थी, और हमने किस तरीके से इसको पकड़ा, इसकी हकीकत कैसे अयां की। जब हमने इसकी कंप्लीट ऑडियो सुनी तो इसकी ऑडियो में जो लफ्ज इस्तेमाल हुए फक्की, और फक्के के अलावा लफ्ज इस्तेमाल हुए बाबे, तो इससे नतीजा निकल गया, और समझदार लोग उससे उसी वक्त पहचान गए जब इसने लफ्ज फक्की इस्तेमाल की। ये थी नाज़रीन इसकी चोरी जो पकड़ी गई। जो इसकी असलियत थी उसको, इसकी असलियत को बेनकाब किया गया। पूरी कौम के सामने जो हकीकत थी, जो सच्चाई थी, वो खुलकर बयान की गई है, और पूरी कौम यकीनन इसकी इस हरकत को पहचान भी चुकी है और जान भी चुकी है। यह थी अहम तरीन अपडेट। इस सवाल से जैसी मजीद अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।